हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ओम प्रकाश तिवारी को आपने सुना, बता रहे थे कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक जो कैबिनेट सचिव करने वाले हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और कहीं ना कहीं इसी से हालात का जायजा लिया जाएगा, समझा जाएगा लॉकडाउन 5 को लेकर इस समय क्या जमीन पर जरूरत है, और अगर है तो वो किस रूप में है। देखिए, मेरे साथ मेरे संवाददाताओं की टीम बनी हुई है, मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूं। हमारे साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से रणवीर मौजूद हैं, इसके अलावा प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, प्रफुल्ल श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं, ब्रजेश राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, मुंबई से जितेंद्र दीक्षित हमारे साथ हैं। मैं अपने रिपोर्टर्स का रुख करूं उससे पहले मुझे लगता है जरा दिल्ली की एक तस्वीर आपको देख लेनी चाहिए। लॉकडाउन और बढ़ना चाहिए या नहीं, इस पर दिल्ली के नागरिक विनीत गुप्ता से बात की है हमारे संवाददाता वरुण जैन ने। लॉकडाउन 4 खत्म होने को है। क्या देश में एक बार फिर से लॉकडाउन होना चाहिए? क्या देश 5वें लॉकडाउन के लिए तैयार है? दिल्ली की जनता इस वक्त हमारे साथ है। सर, आपका नाम क्या है? विनीत गुप्ता। विनीत जी, आपको लगता है कि 5वां लॉकडाउन होना चाहिए? देखिए, जिस तरह से दिल्ली के हालत चल रहे हैं, रोज नए नए मामले आ रहे, 950 के आसपास दिल्ली के कोरोना वायरस के पेशेंट बढ़ चुके हैं। इससे लॉकडाउन 5 बहुत जरूरी है दिल्ली के लिए, जनता, देश की जनता के लिए। और इसके अंदर अब दिल्ली संभलने वाली है नहीं, अगर लॉकडाउन के पीरियड के अंदर नहीं बढ़ाया गया तो बहुत जरूरी है। चलिए अब एक एक करके रुक कर लेते हैं अपने रिपोर्टर्स का। सबसे पहले दिल्ली आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि दिल्ली के ही एक नागरिक की हमने आपको बात सुनाई है। प्रफुल्ल, दिल्ली वालों के मन में क्या है लॉकडाउन 5 को लेकर? लॉकडाउन को लेकर दिल्ली वाले तो इस समय जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं वो चिंतित जरूर होंगे, क्योंकि लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, और ये आंकड़े तब बढ़े हैं जब लॉकडाउन 3 और 4 लागू थे। यानी अब जो आप कुल आंकड़ा देख रहे हैं 15,000, ये उस दौरान बढ़ा है जब लॉकडाउन लागू था। तो ऐसे में दिल्ली वाले कहीं ना कहीं चाहेंगे कि जिस तरह से कंटेनमेंट जोन बढ़ रहे हैं, आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो कुछ लॉकडाउन का रहना चाहिए, लेकिन उसको कंटेनमेंट जोन में सख्ती से लागू करना चाहिए। सरकार भी यही चाहती है, क्योंकि राजस्व का काफी नुकसान हुआ था अप्रैल के महीने में, और मई में भी ज्यादा कोई राजस्व उतना नहीं आया पिछले साल के मुकाबले, और कम होता जा रहा है। तो ऐसे में राज्य सरकार भी चाहती है कि लॉकडाउन को इस तरह रखा जाए कि कंटेनमेंट जोन तक सीमित रखा जाए, सख्ती से ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए, टेस्टिंग की जाए, और उसके बाद इलाज किया जाए, तो उस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो लॉकडाउन तो चाहती है सरकार, लेकिन वो एक सीमित दायरे में, जिसको जो खुद तय कर सके कि कौन सा रेड जोन, ऑरेंज जोन, कंटेनमेंट जोन, बफर जोन होगा, और उसी हिसाब से वो लॉकडाउन के नियमों को तय करेगी। तो लॉकडाउन चाहते हैं लोग, और सरकार भी चाहती है कि कुछ इलाके जहां पर मामले आ रहे हैं वहां पर। हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र। जो बात प्रफुल्ल कह रहे हैं, मतलब ये तो जिस तरीके से लॉकडाउन 4 चल रहा है उसी तरीके से आगे लॉकडाउन 5 बढ़ाने वाली बात हो गई। क्या महाराष्ट्र के मन में भी यही है लॉकडाउन 5 को लेकर, या कुछ और? नहीं, जितेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आगे बात करने की कोशिश करेंगे। यही सवाल रणवीर आपके लिए। जी देखिए, यूपी में जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए फिलहाल सरकार केंद्र का इंतजार कर रही है। हर बार जिस तरह से केंद्र सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए उत्तर प्रदेश में नियम लागू किए गए, कुछ उसी तरह का इंतजार अब भी है। लेकिन यूपी में अगर हम देखें तो सरकार ने काफी सारी चीजें शुरू भी की हैं। स्कूल, कॉलेजेस, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, इस तरह की चीजों को छोड़ दीजिए तो लगभग चीजें शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि अपने शहर के हालात को देखते हुए वे बाजारों को खोलने की अनुमति दें। अगर लखनऊ की बात करें तो एक दिन लेफ्ट साइड की दुकानें खुलती हैं तो दूसरी तरफ सड़क के राइट साइड की दुकानें खुलती हैं। तो विकल्प देकर के लॉकडाउन को काफी हद तक खोला गया है, लेकिन हालात जिस तरह के हैं, लगभग 7,000 केसेस आ चुके हैं, और इन केसेस को देखते हुए योगी सरकार पूरी तरह से तो लॉकडाउन नहीं खोलना चाहती। लेकिन ये भी सच है कि जिस तरह से पहला और दूसरा लॉकडाउन था उतनी ज्यादा कड़ाई भी नहीं रहने वाली है। तो केंद्र के गाइडलाइन का फिलहाल इंतजार है। जी चलिए जल्दी से बिहार लेकर चलते हैं दर्शकों को। पटना से प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश, बड़ी चुनौती बिहार के लिए तो प्रवासी मजदूर जो वापस घर गांव लौट रहे हैं वो पेश कर रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन 5 को लेकर बिहार की जनता के मन में क्या है? हमारा जो बिहार है वहाँ पर क्वारंटीन सेंटर सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, और 9 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर उस क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं। तो उन्हें रखना, और 30 तारीख तक श्रमिक स्पेशल चलेगी। तो इससे जो आएंगे लोग, उन्हें 14 दिनों के लिए अगले मान लिया जाए तो वो 14 दिन यानी कि 14 जून तक तो सरकार चाहेगी कि जो लॉकडाउन, जो रियायतें या छूट के साथ जारी है वो जारी रहे।
और केंद्र सरकार का इंतजार तो जरूर रहेगा, लेकिन क्योंकि 30 जून के बाद से हवाई और जो जनरल पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो चलने लगेंगे, तो जाहिर है कि लॉकडाउन को पूरी तरह से केंद्र सरकार के हाथ में नहीं रहेगा, बल्कि बिहार सरकार को देखना होगा कि बिहार सरकार ऐसे में जो ट्रेन खुलने के बाद जो सामान्य पैसेंजर्स भी आएंगे तो उनसे कैसे लॉकडाउन में पालन कराया जाएगा। तो ये चुनौती बिहार सरकार के सामने है, लेकिन सरकार चाहेगी कि 14 तारीख तक कम से कम लॉकडाउन रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो छूट दी गई है, दुकानें खोली गई हैं, ऑटो रिक्शा ऑड एंड इवन के आधार पर चल रहे हैं, तो उस आधार पर बहुत सारी छूट के साथ लॉकडाउन जारी रहे, ये जरूर बिहार सरकार का मानना है। रोमाना, मुझे लगता है अब हमें मध्य प्रदेश चलना चाहिए। भोपाल से ब्रजेश राजपूत हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, जो सभी आप सहयोगियों की बात सुन रहे होंगे, तो मेरे मन में बार बार ये बात आ रही है कि साहब यही तो लॉकडाउन 4 में किया गया था, राज्यों को ज्यादा अधिकार दे दिए गए थे, तो फिर क्या उसी तरीके का लॉकडाउन 5 राज्य सरकारें चाहती हैं और जनता भी चाहती है मध्य प्रदेश में? ब्रजेश, रोमाना, देखिए इसमें तो कोई दो मत नहीं कि मध्य प्रदेश में चूंकि बीजेपी की सरकार है तो जो मोदी जी चाहेंगे वही शिवराज जी अक्षर पूरा हूबहू वही पालन करेंगे। मगर मध्य प्रदेश सरकार के मन में कुछ और बातें हैं। शिवराज बहुत कॉन्फिडेंट हैं, उनका कहना है कि अब हमको इस बीमारी से आगे बढ़ना होगा, इसके साथ रहना होगा, क्योंकि बीमारी आती है, बीमारी जाती नहीं है। तो यही हमने देखा कि जो लॉकडाउन 4 में इन दिनों बहुत ज़्यादा छूट मिली हुई है और बाजार खुलने लगे हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी शुरू हो गई है, तो सरकार यही चाह रही है कि इस एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, धीरे धीरे गियर अप किया जाए, जिससे कि सरकार की सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन एकदम खत्म होने को है। जबकि सरकार को बहुत सारा पैसा, ये जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं या जो हालात बन रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें खर्च करनी है। तो शिवराज सिंह चौहान के मन में यही है कि जैसे भी हो इस लॉकडाउन में और ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिले या लॉकडाउन खत्म हो, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछली बारी सिर्फ 2 जोन बना के रख दिए हैं, रेड जोन और ग्रीन जोन। इसके अलावा तमाम जगहों पे बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। जनता भी यही चाह रही है कि अब इस लॉकडाउन से बाहर निकला जाए और कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे बीमारी पे भी काबू रहे और जिंदगी भी चलती रहे।